ओम शांति। मैं एक आत्मा हूं और मेरे इस शरीर का नाम है कमल सिसोदिया। कहते हैं कि माया को चाहने वाला बिखर जाता है और शिव बाबा को चाहने वाला निखर जाता है। और ऐसा ही निखार मेरे जीवन में आया जब मुझे प्राप्त हुआ शिव बाबा का प्रेम। उस प्रेम के सागर, सुख के सागर, आनंद के सागर से जब मेरा रिश्ता जुड़ा, तो जीवन के सब रिश्ते पीछे छूट गए और एक ऐसी अलौकिक अनुभूति हुई जो शब्दों में बयान करना किसी भी मनुष्य आत्मा के लिए संभव नहीं है। मेरा एसोसिएशन ब्रह्मा कुमारी से तब हुआ जब मैं पहली बार अपनी पुलिस ट्रेनिंग करने के लिए माउंट आबू में गई थी। वो थी बात सन 2000 की, आज से 23 साल पहले। सन 2000 में हमारी एकेडमी में माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज की जब बहनें आईं, तो ऐसा लगा कि कोई फरिश्ता मेरे सामने चल के आ रहा है। और उन्होंने जब मेडिटेशन कराया तो मुझे एक आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस हुआ। अब तक जो सफेद रंग है, जो श्वेत कलर है, जो मैंने पहना हुआ है, इसको हमारे समाज में विधवाओं से जोड़ा जाता था। किसी नारी का यदि पति नहीं है तो उसको विधवा कहकर उसे सफेद वस्त्र पहनाए जाते थे। लेकिन इसके ठीक विपरीत, जब ब्रह्मा कुमारी बहनें इस श्वेत वस्त्र को धारण करती हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि कोई फरिश्ता स्वयं धरती पर चला आया है। तो उस फरिश्ता स्वरूप स्थिति का जब मैंने अनुभव करना अपने जीवन में शुरू किया, तो मेरे जीवन में चमत्कार हुए। शिव बाबा के साथ जो मेरे अनुभव हैं बहुत सारे हैं और ऐसे हैं जो सुनकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे कि सचमुच ऐसा भी हो सकता है। पहला अनुभव मेरा ये रहा कि अपनी इस पुलिस सर्विस के दौरान जब मेरे साथ दुर्घटना घटी, तो मैं बिल्कुल व्हीलचेयर पे थी। व्हीलचेयर पे कई महीने मुझे बिताने पड़े और मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स अभी भी मेरे पास हैं, जिसमें सभी डॉक्टर्स ने, दिल्ली के टॉप डॉक्टर्स ने मुझे लिख के दिया था कि आपकी सर्जरी ही करनी पड़ेगी। लेकिन केवल और केवल उस शिव बाबा के साथ योग लगाने से, सतरंगी आज योग ध्यान मेडिटेशन के द्वारा अपने शरीर में हीलिंग करने से इतनी शक्तियां उत्पन्न हो गई कि जब दोबारा मेरे टेस्ट हुए, उन्होंने हर प्रकार के टेस्ट किए और उन टेस्ट को करने के बाद जब टॉप डॉक्टर्स ने बोला कि आपको सर्जरी की आवश्यकता ही नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हो और आज मैं दौड़ सकती हूँ, भाग सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। तो ये उस परम शक्ति ईश्वर के चमत्कार के अलावा, एक मिरेकल के अलावा और कुछ नहीं है साथियों। केवल यही नहीं, एक ऐसी घटना मेरे साथ घटी। आप जानते हैं कि जिस प्रकार की ड्यूटी हम लोग करते हैं, हम लोग पुलिस ऑफिसर्स हैं, तो हमारी ड्यूटी 9 टू 5 नहीं होती। 24/7 हम लोग देश की सेवा के, आप सबकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो रात को मुझे लग रहा है शायद 12 से 1 बजे का वक़्त था। मैं अपनी ड्यूटी से जब लौट रही थी, तो जिस गंतव्य पे मुझे जाना था और जहाँ से मैं चल के आई थी, मैं ठीक उसके बीचों-बीच पहुँची और केवल मेरे साथ उस दिन एक ड्राइवर था और कोई भी नहीं था। और ठीक बीच रास्ते में हमारी गाड़ी बंद पड़ गई। अब इतनी रात में जब 1 बजने का समय हो और आप कहाँ पे जाएँगे, क्योंकि काफ़ी दूर थे मेरे दोनों गंतव्य। तो ना कोई उसमें हेल्प आने का और मैं तब तक फ़ोन करती तब तक बहुत समय लग जाता किसी को आने में और मैं सवेरे की निकली हुई थी, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो बस मैंने आँखें बंद करके बाबा से हेल्प माँगी कि बाबा, इतनी ज़्यादा थकी हुई हूँ और अभी 2 घंटा यहाँ बीच रास्ते में मुझे बैठना पड़ेगा। जब तक कोई यहाँ पे आएगी रिकवरी वैन या दूसरी गाड़ी में मँगाऊँगी, तो 2 घंटा लग जाएँगे। इतना मेरा संकल्प मात्र हुआ, तब तक एक भैया वहाँ साइकिल से गुज़रे और हमने उनको देखा तो वो खुद ही रुक गए और उन्होंने कहा कि क्या हुआ? और मैंने उनको बोला कि भैया ये समस्या है, कोई मैकेनिक। आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं मैकेनिक हूँ। सो ये एक ईश्वर के अलावा किस रूप में वो आपको मिल जाए, बाबा, शिव बाबा क्या-क्या कर सकता है आप सोच भी नहीं सकते, आपकी कल्पना से परे है वो चीज़ें। बहुत छोटी लगती हैं चीज़ें जीवन में, लेकिन बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें होती हैं। और मैं एक जीता जागता ज्वलंत उदाहरण हूँ इस चीज़ का, जो मेरे बाबा के साथ अनुभव रहे हैं। क्योंकि जब आप मुरली सुनते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप बाबा से अपना योग लगाते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम करने का समय नहीं मिलता। मुझे एक आप सोचिए कि मेरा जो जॉब है कितना टफ है। इतनी जब आप आंतरिक सुरक्षा की ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं देश की, आपके पास बिल्कुल समय नहीं होता। लेकिन मैं समय कहाँ निकालती हूँ? जब मैं भोजन करने बैठती हूँ, तो हर कोर में मैं शिव बाबा को याद करती हूँ। जब मैं नहाती हूँ तो उस वक़्त भी बाबा का कुछ ना कुछ गीत मैं चला लेती हूँ। जिस वक़्त भी मैं अपना ड्यूटी नहीं कर रही होती हूँ, तो मैं बाबा को याद कर रही होती हूँ और जिस वक़्त मैं ड्यूटी करती हूँ, तो सिर्फ़ ड्यूटी करती हूँ। तो इसलिए कहीं न कहीं वो शक्तियाँ मुझे ईश्वर से प्राप्त होती रहती हैं, शिव बाबा से। तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, जो दिखने में छोटी हैं लेकिन वाक़ई बड़ी हैं। कहते हैं जब मैं ज्ञान में आई तो मैंने बड़े-बड़े यहाँ पे बीके शिवानी से लेकर बीके सूरजभाई सभी के अनुभव सुने
और स्वयं भी मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे। ज्ञान सरोवर में रही, पांडव भवन में रही, और जब बाबा की कुटिया में बैठती हूँ तो ऐसा लगता है कि स्वयं बाबा से मेरी कनेक्टिविटी हो रही है। तो जो मैं सोचती जाती हूँ वो होता जाता है अपने आप, अपने आप। मैं जो विचार करती हूँ, सामने से वही गेट खुलता है और वही व्यक्ति चला आता है जिसके बारे में मैंने सोचा। जो मुझे चाहिए होता है, जो मैं कल्पना करती हूँ, वही चीज़ सामने से जीवन में चली आती है। चाहे वो किसी व्यक्ति के रूप में हो, चाहे किसी वस्तु के रूप में हो। आप जो सोचते हैं वैसा-वैसा आपके साथ होता है। ऐसा लगता है कि भाग्य लिखने की कलम उस ईश्वर ने मेरे हाथ में दे दी है। बाबा बोलते भी हैं कि भाग्य लिखने की कलम आपके हाथ में है। तो जब सच्चा योग आप उस परम शक्ति से लगा लेते हैं, तो जब एक देश प्रेम का मैं रिश्ता निभाती हूँ, जब एक यूनिफ़ॉर्म सर्विस में पहन के करती हूँ, तो अपने तिरंगे के लिए जो सिरहन मेरे अंदर होती है, उसी प्रकार से जब मैं ध्यान में बैठती हूँ, जब बाबा से मैं योग लगाती हूँ, तो वही सिरहन मेरे अंदर अनुभव होती है। और जिस रूप में मैं याद करती हूँ, मतलब बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन अचानक बारिश हो रही है और मुझे कहीं बाहर निकलना है। मैं बाबा से बात करती हूँ, उसी वक़्त बारिश बंद हो जाती है। जब मेरा सारा काम खत्म हो जाता है, मैं वापस आती हूँ, बारिश शुरू हो जाती है। मुझे अगर चाहती हूँ मैं जीवन में कि मुझे एक व्हाइट कलर की इनोवा कार चाहिए, मैं कुछ नहीं करती, केवल विचार मेरा होता है। और पता नहीं कहाँ से ऐसी चीज़ें होती हैं कि खुद स्पाइनल इंजरीज़ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, उनकी व्हाइट कलर की इनोवा मेरे को परमानेंट मिल जाती है हमेशा के लिए। सो थिंग्स हैपन लाइक दिस। तो जो मैंने अपना अनुभव से ये सीखा कि जो मेरा परम पिता है, जैसे मेरे लौकिक पिता हैं, उनसे मुझे कुछ माँगना पड़ सकता है। हो सकता है वो मुझे दें या ना दें, क्योंकि हो सकता है उनके दिमाग में आए कि ये तो बेटी है और जो मेरा है वो मेरे बेटे का है। लेकिन जो मेरा शिव बाबा है, जो मेरा पिता है, उससे मुझे कुछ माँगना ही नहीं पड़ता। मैं कुछ कहती हूँ, मैं उससे थोड़ा-सा माँगती हूँ, वो मुझे इतना ज़्यादा देता है। मैं इतना माँगती हूँ, वो मुझे पदम गुना देता है, जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। और बिना कहे, जैसे ऐसी परिस्थितियाँ आपके जीवन में आती हैं, जैसे मैं जिस सर्विस में हूँ, बहुत सी मुश्किलात आती हैं, आपको पता नहीं कितने तरह की आत्माएँ अपने जीवन में मिलती हैं। तो कितने ही लोग हैं जो आपका बुरा करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, खास तौर से जब आप एक नारी हैं, आप एक ऐसे मुकाम पे पहुँच रहे हैं जहाँ से लोग आपके कारण इनसिक्योर हो रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपके अगेंस्ट होती हैं। लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता कि कब आकर वो शिव बाबा उन चीज़ों को परिवर्तित कर देता है। और जो आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, वो कब आपके दोस्त बन जाते हैं। अगर दोस्त नहीं बनते तो वो ऐसा कुछ खुद ही कर देते हैं जो आपके लिए इतना ज़्यादा हितकारी होता है, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इतने सारे अनुभव हैं बाबा के साथ, जो मैं जब कहती हूँ तो स्वयं मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे किसी रिश्ते की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैंने जीवन में इतना दर्द देखा, इतना कुछ झेला, और शायद इसीलिए झेला, इसीलिए दर्द देखा ताकि मेरा कनेक्शन उस परम पिता से हो जाए। क्योंकि ये मैं आज जान चुकी हूँ, इस चीज़ को मैं समझ चुकी हूँ बिल्कुल अच्छे तरह से। आई हैव एक्सपेरिमेंटेड दिस। दिस एन एक्सपीरियंस व्हिच आई हैव गॉट आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग इन लाइफ। कोई भी रिश्ता, चाहे आपकी सगी माँ हो, आपके पिता हो, आपका पति हो, आपका पुत्र हो, कुछ भी हो, नो वन कैन बी विद यू फॉरएवर। और वो आपको अनकंडीशनल लव नहीं दे सकते। आप सब जानते हैं लाइफ में सुख-दुःख आते रहते हैं, दर्द भी मिलेगा रिश्ते में। लेकिन जो अनकंडीशनल लव, जो प्रेम, जो आनंद, जो सुख, जो शक्तियाँ मुझे अपने बाबा से प्राप्त होती हैं। मैं स्विमिंग करती हूँ स्विमिंग पूल में, तो भी मैं बाबा से जुड़ी होती हूँ। मुझे अब स्विमिंग पूल पे चारों तरफ बाबा ही बाबा नज़र आते हैं, सुख का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस जो मेरे शिव बाबा के साथ हैं, वो बहुत ज़्यादा अलौकिक है, बहुत ही दिव्य है, और मुझे लगता है कि ये तो एक जर्नी है जो अभी शुरू हुई है। कहते हैं कि दिस इज़ जस्ट अ ट्रेलर, और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो बाबा ने मुझे इस संसार में भेजा है, आई एम बोर्न टू डू समथिंग वेरी बिग, एंड आई एम श्योर कि वो मैं ज़रूर करूँगी, कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी, और बाबा हर कदम पे मेरी शक्ति बनकर मेरे साथ है, मेरे अंदर है, और मैं प्रार्थना करूँगी कि सभी आत्माओं को ऐसा ही अलौकिक जीवन प्राप्त हो। ओम शांति।